काम ले और इस खिदमत को अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए। अब हमारे इन नौजवानों ने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के लिए इस्तक़बाल का नज़्म किया है। तो सबसे पहले इस्तक़बाल के लिए मोहम्मद शफ़ीक़ बिन मोहम्मद रफ़ीक़ शेखुल जामिया मोहतरम मौलाना अब्दुल वदूद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह का शाल पोशी के ज़रिए से इस्तक़बाल करेंगे। किधर गए भाई? अरे यहाँ रहो। इसके बाद नाज़िम तालीमात मदरसा फ़ैज़ुल-उलूम मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस साहब हफ़िज़हुल्लाह का इस्तक़बाल मोहम्मद रफ़ीक़ साहब करेंगे। अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता तो शदीद धूप में हमसे ये सफ़र तय नहीं होता। मेरी मुराद है शहरी व ज़िली जमियत अहले हदीस के अमीर मोहतरम अबू अरशद अंसारी साहब से कि आपका इस्तक़बाल मोहम्मद शफ़ीक़ बिन मोहम्मद रफ़ीक़ करेंगे। शजर अंदर ही अंदर जल रहा है मगर हस्बे ज़रूरत फल रहा है। मदरसे के उस्ताद मौलाना मोहिउद्दीन साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह का इस्तक़बाल शाल पोशी के ज़रिए से आप ही करें। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद एहफाज साहब का इस्तक़बाल करें। चलिए फिर उसके बाद हमारे मुअक्कर उलमाए किराम के खिताबात आपके सामने पेश किए जाएंगे। हाँ, मदरसे के सीनियर उस्ताद मास्टर इरफानुल हक साहब का इस्तक़बाल शाल पोशी के ज़रिए से किया जाएगा। लाइन से करो। इसी तरह मदरसे के एक और उस्ताद मौलाना अब्दुल वाहिद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का इस्तक़बाल शाल पोशी के ज़रिए से किया जा रहा है। इस तरह मदरसे के एक बहुत काबिल उस्ताद मास्टर मोहम्मद अतीक साहब का इस्तक़बाल शाल पोशी के ज़रिए से किया जाए। और मेरा वालिद साहब के हाथ से हाँ, हाफिज़ शेख अब्दुल्ला का फैज़ी का इस्तक़बाल मोहम्मद रफ़ीक़ साहब करें। चलिए जल्दी जल्दी। इसी तरह मौलाना मोहम्मद आबिद फैज़ी का इस्तक़बाल करें। मौलाना मोहम्मद शाहरुख अली फैज़ी का इस्तक़बाल किया जाए। इसी तरह कुछ मुंतज़मीन नौजवानों का भी फ़हरिस्त में नाम है, जिसमें सर फ़हरिस्त मोहम्मद रफ़ीक़ साहब का इस्तक़बाल उनके फ़र्जंद मोहम्मद शफ़ीक़ साहब ही करें। बाबू एम्ब्राइडर साहब तशरीफ़ लाएं, उनका भी इस्तक़बाल होना है। उसके बाद शकील भाई, हाँ ईदू साहब, रशीद हिना साहब, मोहम्मद याकूब पारसद साहब, ज़ियाउद्दीन भाई, अब्दुल लतीफ़ KGN हॉस्पिटल,
इस तरह मोहम्मद उस्मान साहब। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे बहुत ही मौक़र और बहुत ही ख़ास हमारे एक शेख है, शेख अब्दुल हक उमरी साहब, जो आपके सामने साल पोशी के लिए ऐलान कर रहे थे, वही अभी इससे महरूम रह गए। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की नाइंसाफ़ी की जाए। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही इखलास, बहुत ही प्यार है और वो बहुत ही अच्छे मिजाज के और मेरे साथ बहुत नरमी करने वाले शेख हैं। तो बाकी इसका मतलब ये नहीं बाकी नहीं करते, बाकी भी करते हैं, लेकिन हमारा कुछ उनके से कनेक्शन अलग है। अलकासिम व महरूम, जे शेख ने कहा जो बांटने वाला होता है वो हमेशा महरूम रह जाता है, उसे कोई नहीं देता। तो मैंने वालिद साहब के हाथ आपकी सालपोशी करवाई। शेख अब्दुल हक उमरी साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके चेहरे को मुनव्वर करे, आमीन। और मैं वहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, मेरा जहन पहले तो गया था। मेरे बहुत ही अजीज़, मेरे मौक़र उस्मान गनी साहब, दादा लल्लू दादा जिन्हें मैं कहता हूँ, वो आए और मैं ख़ुद उनकी सालपोशी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने सहारा दिया और मुझे हमेशा जो है मजबूती देते रहे। लिहाजा वो आए और मैं अपने हाथों से उनकी शालपोशी करूँगा। उसके बाद शयूख की आपके सामने चंद तकारीर और चंद गुज़ारिशात रहेंगी, उसको आप मुलाहिज़ा करें। इसी तरह मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर साहब अगर मजलिस में हों तो उनसे भी दरख्वास्त है कि स्टेज में तशरीफ़ ले आएँ, उनकी भी शाल पोशी की जाएगी। चलिए, और कोई बुज़ुर्ग हों ऐसे, तुमको बुला लेना। ठीक है ना। अब आपके सामने उलमाए किराम